दुनिया भर में कोरोना का उत्पात जारी है। अभी तक लोग सटीक तरह से काम करने वाली वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख ने कहा कि कोरोना वायरस संकट अंतिम महामारी नहीं होगी और मानव स्वास्थ्य में सुधार के प्रयास जलवायु परिवर्तन और पशु कल्याण से निपटने की कोशिश के बिना बेकार है। टेड्रोस अधनोम ने आगे के बारे में सोचे बिना इन महामारी पर अथाह पैसा खर्च करने की भी निंदा की। रविवार को महामारी की तैयारी के पहले अंतर्राष्ट्रीय दिवस को चिन्हित करते हुए उन्होंने एक वीडियो मैसेज जारी किया। WHO के महानिदेशक ने कहा कि यह कोविड-19 महामारी से सबक सीखने का समय था। उन्होंने कहा कि बहुत लंबे समय के लिए दुनिया ने महामारी के आतंक के एक चक्र पर काम किया है। हम एक महामारी पर पैसा खर्च कर देते हैं और जब यह खत्म हो जाता है तो हम इसके बारे में भूल जाते हैं और अगले को रोकने के लिए कुछ भी नहीं करते। यह खतरनाक रूप से अदूरदर्शी और समझने में मुश्किल है। वैश्विक तैयारी निगरानी बोर्ड की सितंबर 2019 में स्वास्थ्य आपात स्थिति के लिए दुनिया की तत्परता पर पहली वार्षिक रिपोर्ट नोवेल कोरोना वायरस की शुरुआत से कुछ महीने पहले प्रकाशित हुई। इसमें कहा गया कि दुनिया इस विनाशकारी महामारी के लिए तैयार नहीं थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक हिंदू महिला को उसके मुस्लिम पति से एक बार फिर मिलवाते हुए यह कहा कि महिला के पास अपना जीवन अपनी शर्तों पर जीने का अधिकार है। जस्टिस पंकज नकवी और जस्टिस विवेक अग्रवाल की पीठ ने महिला के पति द्वारा दायर बंदी प्रत्याशीकरण याचिका की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। शख्स ने अपनी याचिका में शिकायत की थी कि नारी निकेतन या चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने उसकी पत्नी की मर्जी के खिलाफ उसे अपने माता पिता के पास भेज दिया है। महिला का बयान सुनने के बाद खंडपीठ ने यह पाया कि महिला भी अपने पति के साथ रहना चाहती है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी तीसरे पक्ष के प्रतिबंध या रुकावट के बिना महिला अपनी मर्जी से कहीं जाने के लिए आजाद है। कोर्ट ने महिला के पति के खिलाफ दायर उस FIR को भी खारिज कर दिया जिसमें उस पर महिला के अपहरण का आरोप लगाया गया था। कोर्ट ने चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की महिला को नारी निकेतन भेजने के आदेश को भी गलत ठहराया और कहा कि ट्रायल कोर्ट CWC एटा ने इस मामले में कानूनी प्रावधानों का पालन नहीं किया है। देश भर में ठंड ने दस्तक दे दी है। उत्तर भारत में गंभीर ठंड की स्थिति देखी जा चुकी है। आने वाले दिनों में यहां गंभीर शीतलहर चलने की संभावना है। सर्दी अपना कहर जमकर बरसा रही है। मौसम विभाग ने कहा कि 29 दिसंबर से उत्तर पश्चिम भारत के तुच्छ हिस्सों में वायु प्रदूषण बढ़ेगा और इसी के साथ शीतलहर भी देखने को मिलेगी। बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के तहत जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद पर काफी बर्फबारी होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बर्फबारी हो सकती है। IMD ने कहा कि 27 और 28 दिसंबर को पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के उत्तरी हिस्सों में हल्की बारिश या गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर 29 दिसंबर को किसानों के राजभवन मार्च में बड़ी संख्या में राज्य के किसान भाग लेंगे। इसकी तैयारी को लेकर अब तक राज्य के विभिन्न जिलों में किसान पंचायतों का आयोजन किया गया है। रविवार यानी 27 दिसंबर को किसान प्रधानमंत्री मोदी मन की बात के समय देश भर में थाली पीटेंगे और 1 जनवरी को संविधान की प्रस्तावना का पाठ कर मांगे पूरी होने तक आंदोलन पर डटे रहने का संकल्प लेंगे। ये बातें विभिन्न किसान संगठनों के नेताओं ने शनिवार को माले कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कही। नेताओं ने कहा कि किसान आंदोलन का 1 महीना पूरे होने पर पूरे राज्य में मोदी सरकार की संवेदनहीनता के खिलाफ किसानों ने धिक्कार दिवस मनाया। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ सरकार के बातचीत के प्रस्ताव को किसान संगठनों ने स्वीकार कर लिया और इसके लिए 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे का समय प्रस्तावित किया है। अब माना जा रहा है कि केंद्र सरकार सोमवार तक किसान संगठनों को बातचीत के प्रस्ताव पर स्वीकृति पत्र भेज देगी। सूत्रों की माने तो सरकार के स्वीकृति पत्र में कृषि से संबंधित कानूनों पर किसान संगठनों की मांगों पर विचार विमर्श करने के बाद न्योता भेजा जाएगा। सरकार ने किसान संगठनों को कृषि कानूनों में जो संशोधन का प्रपोजल भेजा था, सरकार उस प्रस्ताव पर चर्चा को आगे बढ़ाएगी। माना जा रहा है कि सरकार सोमवार तक बातचीत के प्रस्ताव पर सहमति पत्र भेज सकती है। कृषि कानूनों के खिलाफ सिंघू बॉर्डर पर किसानों का 31 दिनों से आंदोलन जारी है और आज शनिवार को समझौते के लिए सरकार की ओर से पिछले दिनों एक पत्र भेजा गया था, जिस पर संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार से 29 दिसंबर को बैठक बुलाने का प्रस्ताव रखा है। सिंघू बॉर्डर पर बैठक के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि हमारा प्रस्ताव है कि किसानों के प्रतिनिधियों और भारत सरकार के बीच अगली बैठक 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे आयोजित की जाए। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारीपूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।